कई दशकों से आपका भ्रमण यहाँ पर रहता था और आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इतना सब कुछ आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि थोड़ा और हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते हमारे बहुत सारे दिक्कतें हमारे सामने उत्पन्न होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। या तो पति के नाम पे है, या ससुर के नाम पे है, या भाई के नाम पे है, या पिता के नाम पे है। महिलाओं को जब बैंक से ऋण लेना होता है तो गारंटी किसकी दें, ये बड़ा दिक्कत होता है। वैसे तो हमने उत्तरकाशी के अभी तक 65,000 किसानों को ऋण दे चुके हैं और लगभग 500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इस साल भी हम उत्तरकाशी के किसानों को 100 करोड़ रुपए देंगे 0% के ऋण। अब हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं कि अगर कोई महिला अगर समूह में कुछ काम करना चाहती है, अगर वो सिलाई बुनाई का काम करना चाहती है, अचार बनाना चाहते हैं, पापड़ बनाना चाहते हैं, डेयरी का काम करना चाहते हैं, तो बिना गारंटी के हम उनको पहले 21,000 रुपये देंगे, बिना 0%। आपको किसी की गारंटी की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो फिर हम 51,000 रुपये देंगे। अगर आप उसके बाद भी अच्छा काम करेंगे तो हम 1,00,000 रुपये प्रत्येक महिला को बिना गारंटी के देंगे। और हम चाहते हैं कि उत्तरकाशी में हम 10,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाएं। ये हमारा लक्ष्य है। तो मेरा निवेदन है कि जितनी यहाँ पे दीदी आ रखी हैं, आप निकटतम हमारे बैंक से बात करिए, हमारी सोसाइटी में बात करना। और अब हम 1 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं कि बिना गारंटी के भी महिलाएं लोन ले सकते हैं। एक दूसरा, महिलाएं यात्रा में बहुत जाती हैं, चार धाम यात्रा में। मैंने देखा कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो है वैष्णो देवी भी जाते हैं, गंगोत्री भी जाते हैं, यमुनोत्री भी जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, अयोध्या भी आजकल बहुत लोग जाते हैं, बेचने का काम करते हैं, फड़ लगाते हैं, ठेली लगाते हैं। वो डेली 5-5 हजार रुपये ऋण लेते हैं सरकार से या किसी सेठ आदमी से। तो उनको जो ब्याज देना होता है वो दुगना तिगना देना पड़ता है। बोलो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? और बहुत गरीब लोग होते हैं। अब मैं जिलाधिकारी से एक निवेदन करना चाहता हूँ और अपने सीडीओ साहब से और अपने बैंक के जीएम से कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, आप मेरी भावना समझ रहे हैं ना? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, अगर वो ठेली लगाना चाहता है, अगर वो वहाँ पे कोई कपड़े की दुकान खोलना चाहता है, कोई सब्जी का काम करना चाहता है, कोई भी छोटा काम करना चाहते हैं, तो हम आपको 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का ऋण देंगे, पर डे का भी और 3 दिन का भी। अगर आप 1 दिन के लेंगे तो 0% पे देंगे, 3 दिन के लेंगे तो 3 या 4% पे देंगे, ताकि जो प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पर व्यक्ति की कैपिटल आय बढ़ जाए, हर गरीब आदमी क्या उठ जाए, ऊपर उठ जाए। तो हम इसका एक कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग फल बेचते हैं और सब्जी का काम करते हैं, ये योजना उनके लिए बहुत बड़ी क्या होगी, वरदान सिद्ध होगी। तो मेरा जितने नेता लोग यहाँ पे आ रखे हैं, उनसे निवेदन यह है कि ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ये काम धरातल पे करना है, इसको जरूर हम करिए। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करना है कि उत्तराखंड का मूल निवासी को ही हम ऋण देंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आजकल हमने एक योजना चला रखी है वीर बारू सिंह भंडारी के नाम पे, क्लस्टर योजना। हम 95 के 95 ब्लॉकों में 300-300, 400-400 नाली जो नाली बंजर जमीन है, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना चाह रहे हैं। अभी तक हम चाह रहे थे कि लोग चकबंदी पे आ जाएं, लोग चकबंदी पे नहीं आ रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी नाली जमीन होगी उतना शेयर उनको दे देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि मैंने चमोली जिले में, टिहरी जिले में, पौड़ी जिले में लगभग 300 नाली में बहुत अच्छा काम हमारे कोऑपरेटिव विभाग ने किया है। उसकी एक वीडियो भी यहाँ पे जरूर चलाना। जो जमीन बंजर थी वहाँ पे इस साल जो है 7 लाख रुपए के फूल बिके। ये बड़ी बात है ना, तो ये भी हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी जो साधन सहकारी समितियां हैं वो अभी तक एक न्याय पंचायत में एक थी। अब ये प्रत्येक ग्राम सभा में और क्षेत्र पंचायत जो हमारा दायरा है वहाँ एक कोऑपरेटिव समितियां बनी। और हमारे किसान भाई जो बैंक के लिए आते हैं, कोई डुंडा आता है, कोई उत्तरकाशी आता है, कोई पुरोला आता है, अगर वो 100 रुपये बैंक से उसको निकालने हैं तो उसको पूरा दिन लगाना पड़ता है, 100 रुपये किराया में लग जाता है। अब हम आपको प्रत्येक ग्राम सभा में एक माइक्रो एटीएम देने वाले हैं। अब आपको किसी को बैंक के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके गांव में ही आपको मिनी बैंक खोल के हम माइक्रो एटीएम से पैसा जमा भी करा सकते हैं और आपको पैसा भी दे सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ कि फर्स्ट किस्त में हम पूरे उत्तरकाशी जिले में 100 ग्राम सभाओं को चयनित करके उनको एक माइक्रो एटीएम दे दें। ये हमको करना है। हर ग्राम सभा में और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य में हमको नई कोऑपरेटिव बनानी है। और मेरा निवेदन महिलाओं से है कि अब 33% हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया है सहकारिता में। आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव होने वाले हैं। अब हमारे राज्य में लगभग 6000 महिलाएं डायरेक्टर से लेकर अध्यक्ष बनने वाली हैं। तो बहुत बड़ा जो है दरवाजा आप लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुझे बताया गया कि यहाँ पे 3 बैंक खोलने हैं हमको। हमारे विधायक जी ने भी कहा, हमारे दोनों दायित्वधारियों ने भी कहा, जिलाध्यक्ष ने भी कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी कहा। एक तो धारी, कलोगी, नौगांव में खोलना है एक बैंक खोलना है सांकरी में, और एक बैंक खोलना है कोटद्वार में। तो हमारे जीएम साहब का ये तीनों बैंक खोलने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 2-2 हजार खाते भी खोलने वाले, ऐसा नहीं कि खाली बैंक ही खोलना है। और आप लोग 26 जनवरी से पहले ये तीनों बैंकों का मुझसे उद्घाटन करा देंगे। तब तक आप पूरी चीज़ें वहाँ पे कर लीजिए। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देने आ रखा हूँ कि आप लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे आ रखे हैं। आज मैं सहकारिता विभाग के अलावा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं इसी के लिए आ रखा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक 30 लाख हमारे सहकारिता विभाग से लोग जुड़े हैं, किसान भाई। हमारा टारगेट है कि हम 50 लाख किसानों को सहकारिता विभाग से जोड़ें। और कोई भी किसान, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप हमारी सोसाइटी से बात करिए, हमारे बैंक में बात करिए। आपके दरवाजे पे कोऑपरेटिव विभाग खड़ा है। अगर कहीं कोई लगता है कि हमारे विभाग वाले मना कर रहे हैं तो आप सीधे जिलाधिकारी के पास जाना। उनको भी हमने अधिकृत कर रखा है कि अगर किसी किसान को दिक्कत होगी तो जिलाधिकारी सीधे आपसे भी बात कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि मुख्यमंत्री जी और मैं चाहते हैं कि उत्तरकाशी जिले में 10,000 दीदियों को लखपति बनाना। अभी तक सीडीओ साहब कितने बने हैं? अभी तक कितनी लखपति दीदी कितने हैं? जानकारी है? चलो बाद में बता देना। 10,000 दीदियों को क्या बनाना है? लखपति दीदी बनाना है। और उत्तरकाशी जिला तो वैसे भी हम चाहते हैं कि यहाँ के सेब, यहाँ की राजमा, यहाँ का जो ट्रेडिशनल अनाज है, इसकी ब्रांडिंग हम कोऑपरेटिव से पूरे देश में करें। और जब पूरे देश में इसकी ब्रांडिंग हो जाएगी तो जो चीज़ आज किसान जो है 100 रुपये में खरीद रहा है, यही जो है आपको 2 साल में 500 रुपये में आपके घर में ही आपको क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाएंगे। ये हम लोगों का टारगेट है। आज सब जगह 125 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं।
इसके कार्यक्रम पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। 26 तारीख को संविधान दिवस है। उस दिन हम उत्तराखंड के जो 35 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और डिग्री कॉलेजों में, और लगभग 20 लाख हमारे गार्जियन होंगे, एक दिन में एक टाइम पे हम 50 लाख लोगों का वंदे मातरम कार्यक्रम 26 तारीख को करने जा रहे हैं, एक ही टाइम पे। और इसके लिए आजकल हम सभी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें सभी प्रधान से लेके और सांसद तक किसी ना किसी स्कूल में चीफ गेस्ट रहेंगे। हमारे प्रशासन के लोग भी रहेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, बीडीसी मेंबर हो गए, सब लोगों को मैं इसमें आमंत्रित कर रहा हूं। एक बड़ा कार्यक्रम हम इसमें कर रहे हैं और मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई दे रहा हूं। और विशेषकर मैं अपने सहकारिता विभाग के जीएम को बधाई दे रहा हूं कि हमारा बैंक का 5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। 5 ही है, 13 करोड़ रुपए के प्रॉफिट है। मैं कम बोल रहा था। तो बड़ी बात यह है कि जब मैंने विभाग संभाला तब हम 57 करोड़ के घाटे में थे। आज हमारा बैंक 300 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। तो बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने किसानों का दिल भी जीता है, किसानों को 0% में ऋण भी दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है जिलाधिकारी जी कि अभी तक हम 15 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। कितने लाख किसानों को? 15 लाख किसानों। पहले इस विभाग को लोग कम जानते थे, अब इस विभाग को लोग इतने जानने बैठ गए कि लोग कहते हैं कि साहब जो भी काम करो कोऑपरेटिव के माध्यम से करो। तो मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ। मुझे 6 मिनट बोलना था, मैंने 7 मिनट बोल दिया है। सबका धन्यवाद है। भारत माता की, उत्तरकाशी के लोगों की। अभी